Very good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on software testing techniques. लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी पढ़ी थी. आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टेक्निक पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे टेस्टिंग के फंडामेंटल क्या होते हैं. तो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्टेबल सॉफ्टवेयर है वो हमें मालूम होना चाहिए. ऑपरेबल, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से काम करना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए. द इजियर इट इज टू टेस्ट. ऑब्जर्वेबल होना चाहिए. इनकरेक्ट आउटपुट इजीली आइडेंटिफाइड, और जो इंटरनल एरर है ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाना चाहिए. कंट्रोलेबल होना चाहिए. जो स्टेट्स और वेरिएबल हैं सॉफ्टवेयर के, कंट्रोल होना चाहिए टेस्टर के द्वारा डायरेक्टली. जो हमारा टेस्टेबल सॉफ्टवेयर है वो डिकम्पोजेबल होना चाहिए. वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल के द्वारा बना होना चाहिए, जिससे कि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल को इजीली टेस्ट कर सके. सिंपल होना चाहिए. जो हमारा प्रोग्राम है उसमें फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और कोड की सिंप्लिसिटी दिखाई देना चाहिए. और हमारा जो टेस्टेबल सॉफ्टवेयर है वो स्टेबल होना चाहिए. टेस्टिंग के दौरान सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस होते हैं वो इनफ्रीक्वेंट होते हैं एंड डू नॉट इनवैलिडेट एग्जिस्टिंग टेस्ट. टेस्टेबल सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिससे कि हम उसको समझ सकें. जिसके लिए जरूरी है कि उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन वेल अंडरस्टूड होना चाहिए. जो डॉक्यूमेंटेशन होने हैं वो अवेलेबल तो होना चाहिए, लेकिन इन दी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. टेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक अच्छा टेस्ट हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एरर. जो हमारा टेस्टर है उसको सॉफ्टवेयर समझ में आना चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि हाउ इट माइट फेल. जो अच्छा टेस्ट है इज नॉट रिडंडेंट. टेस्टिंग की जो टाइम है वो लिमिटेड होना चाहिए. One test should not serve the same purpose as another test. एक अच्छा टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑफ ब्रीड, मतलब टेस्ट हैव द हाईएस्ट likelihood of uncovering whole class of errors should be used. एक अच्छा टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. हर टेस्ट सेपरेटली एग्जीक्यूट होता है, जिसमें हम कंबाइन करते हैं सीरीज ऑफ टेस्ट को एंड कुड कॉज साइड इफेक्ट एंड मास्क सर्टेन एरर.
टेस्टिंग की दो इंपॉर्टेंट टेस्ट टेक्निक्स होती हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, जिसमें जो टेस्टिंग है ड्राइव होती है टेस्ट केसेस के द्वारा बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, जिसमें हम इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं करते हैं। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसको हम स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग या फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं। जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसको पढ़ने से पहले जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है मैं उसको ऐसे समझा सकता हूं कि सिंपल जैसे कि हमें एक टीवी, जिसको बोलते हैं टेलीविजन, टेस्ट करना है। अगर एज ए यूजर मैं बात करता हूं तो मैं टीवी देख रहा हूं, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है कि टीवी कैसे बनी है और कैसे वो अंदर से काम करती है। मुझे सिर्फ एज ए यूजर क्या मालूम होना चाहिए, हाउ टू ऑपरेट द रिमोट कंट्रोल टू स्विच ऑन, स्विच ऑफ, चेंज द चैनल, इंक्रीज द वॉल्यूम, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ टीवी। तो टीवी इज जस्ट application under test. The remote control is the user interface that we use to test of our TV. तो यहां पर हमें क्या जरूरत है, यूज द एप्लीकेशन, कि कैसे एप्लीकेशन को यूज करना है इन दी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो टीवी का जो मैंने एग्जांपल लिया है तो सिर्फ इसलिए लिया है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो रहती है उसको एक्सटर्नल टेस्टिंग भी कहते हैं, जो सिर्फ ये बताना चाहती है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होता है, आप जो टेस्टिंग कर रहे हो एक्सटर्नल एंड पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है टीवी का, कि जिसमें उसकी इंटरनल वर्किंग से यूजर को कोई मतलब नहीं होता है। यूजर को मतलब होता है कि हाउ टू ऑपरेट टीवी, हाउ टू ऑपरेट द रिमोट कंट्रोल टू स्विच ऑन द टीवी, हाउ टू ऑपरेट रिमोट कंट्रोल टू स्विच ऑफ द टीवी, एंड हाउ कैन वी चेंज द चैनल्स एंड इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम्स। इसके बाद जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आती है, जिसको हम इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर टेस्टिंग भी कहते हैं या इंटरनल टेस्टिंग भी कहते हैं, जिसमें प्रोसीजर जो होता है ड्राइव होता है, या हम सिलेक्ट करते हैं टेस्ट केस बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपोनेंट और सिस्टम। इसीलिए इसको इंटरनल टेस्टिंग भी कहा जाता है व्हाइट बॉक्स को। व्हाइट बॉक्स को क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, कोड बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, लॉजिक कवरेज टेस्टिंग भी कहते हैं, लॉजिक ड्रिवन टेस्टिंग भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल
या स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग भी कहा जाता है, जिसमें जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो अप्रोच करती है टू टेस्ट द इंप्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। अगर कोई टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं या कोई टेस्टर या कोई डेवलपर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है तो उसको इंटरनल स्ट्रक्चर एप्लीकेशन का मालूम होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रही है। इसको हम एक कार के एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक कार के मैकेनिक को पता होना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कार इंजन, उसको पता होना चाहिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कार इंजन को कैसे रिपेयर करना है। तो जो यूजर है, अगर एक सिंपल बात करूं जो मैंने एग्जांपल लिया है, तो यूजर इज द ब्लैक बॉक्स टेस्टर। जैसे मेरी कार है, मेरी एक कार है, अगर मैं किसी शोरूम पे उसको सही कराने ले जाता हूं तो एज ए यूजर मैं एक ब्लैक बॉक्स टेस्टर हूं। मैं वहां जाऊंगा और बताऊंगा कि मेरी जो कार है प्रॉपर चल नहीं रही है या उसके ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही है या वो आवाज कर रही है। एज ए यूजर मैं यूजर क्या हूं? ब्लैक बॉक्स टेस्टर, जो एक्सटर्नल चीज बता रहा हूं। किसको बता रहा हूं? मैकेनिक को। और अगर सामने वाला जो मैकेनिक है वो भी एक टेस्टर है, तो जो मैकेनिक है वो कौन सा टेस्टर कहलाएगा? व्हाइट बॉक्स टेस्टर, जिसको कार के इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कार इंजन के बारे में मालूम रहता है कि उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे ब्रेक सही करना है, कैसे आवाज को कम करना है। तो जो मैकेनिक है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टर कहलाएगा, और जो यूजर है जैसा कि मेरी कार है तो मैं कहलाऊंगा ब्लैक बॉक्स टेस्टर, जिसको सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में मालूम है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मालूम नहीं है। और मैकेनिक को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कार के बारे में मालूम है। तो यूजर मतलब मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टर कहलाऊंगा, मैकेनिक मतलब जो कार को रिपेयर करता है, कार को सही करता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानता है कार के, वो कहलाएगा व्हाइट बॉक्स टेस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर मैं व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस बताऊं तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टेस्टिंग इज टू द टेस्ट द फंक्शनलिटी या बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन या टेस्टिंग टू द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करता हूं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो एप्लीकेशन का है उसको टेस्ट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस इंटरनल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन को टेस्ट करना। सेकंड डिफरेंस व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहती है कि जो भी टेस्टिंग परफॉर्म होगी टेस्टर के द्वारा, विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द टेस्ट। जबकि व्हाइट बॉक्स में टेस्टर को इंटरनल स्ट्रक्चर और कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए और कैसे काम कर रही है वो उसको नॉलेज होना चाहिए। ब्लैक बॉक्स में टेस्टिंग
परफॉर्म्ड होती है ओनली यूजिंग दी GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा, जबकि व्हाइट बॉक्स में टेस्टिंग कैन बी डन an early stage before the GUI gets ready. ब्लैक बॉक्स में जो टेस्टिंग होती है कैन नॉट कवर ऑल पॉसिबल इनपुट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे पॉसिबल इनपुट को कवर नहीं करता है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हर पाथ को टेस्ट करता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम हर पाथ को टेस्ट करते हैं, मतलब ये कवर करता है ऑल पॉसिबल इनपुट को। फिफ्थ डिफरेंस आता है अपना ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स में, कि ब्लैक बॉक्स में हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, एरर गेसिंग टेस्टिंग टेक्निक को इंक्लूड करते हैं, जबकि व्हाइट बॉक्स में हम कंडीशनल टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग और लूप टेस्टिंग को कंसीडर करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो भी टेस्ट केस होते हैं शुड बी रिटन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जबकि व्हाइट बॉक्स में जो टेस्ट केस है शुड बी रिटन बेस्ड ऑन द डिटेल्ड डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट डिफरेंस आता है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट केसेस विल हैव मोर डिटेल्स अबाउट इनपुट कंडीशन, टेस्ट स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टेस्ट डेटा, जबकि व्हाइट बॉक्स में टेस्ट केसेस विल बी सिंपल विद द डिटेल्स ऑफ द टेक्निकल कॉन्सेप्ट लाइक स्टेटमेंट, कोड कवरेज। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म होती है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टर के द्वारा परफॉर्म होती है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर के ऊपर। जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपर के ऊपर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग और इंप्लीमेंटेशन नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग और इंप्लीमेंटेशन नॉलेज की जरूरत होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेनली यूज होता है हायर लेवल टेस्टिंग जैसे कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव आता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहां यूज होता है? हायर लेवल टेस्टिंग कौन सी होती है? एक्सेप्टेंस और सिस्टम टेस्टिंग। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज होता है लो लेवल टेस्टिंग जैसे कि यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लोअर लेवल टेस्टिंग किसको बोला है? यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को। वहां हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को यूज करते हैं। और ब्लैक बॉक्स में हाई लेवल टेस्टिंग किसको बोला है? एक्सेप्टेंस और सिस्टम टेस्टिंग को। और व्हाइट बॉक्स में लोअर लेवल टेस्टिंग को यूज करते हैं। वो लोअर लेवल टेस्टिंग किसको कहा गया है? यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग को। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो हमारा टाइम है बहुत ही कम लगता है और ये बहुत ही कम एग्जॉस्टिव होती है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टाइम भी ज्यादा लगता है और बहुत ही एग्जॉस्टिव टेस्टिंग भी होती है। इसमें जो हमारा टेस्ट डेटा होता है विल हैव वाइड पॉसिबिलिटी
so it will be tough to identify correct data in the black box testing. जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में it is easy to identify the test data. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो हमारा मेन फोकस होता है टेस्टर का इज ऑन हाउ द एप्लीकेशन इज वर्किंग, कि हमारी एप्लीकेशन कैसी चल रही है, बस. जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो मेन फोकस होता है कि हमारी एप्लीकेशन कैसे बनी है. ब्लैक बॉक्स में कैसे काम कर रही है, व्हाइट बॉक्स में एप्लीकेशन कैसे बनी है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट कवरेज इज लेस एज इट कैन नॉट क्रिएट टेस्ट डेटा फॉर ऑल सिनेरियोज. जबकि व्हाइट बॉक्स में ऑलमोस्ट सारे पाथ और एप्लीकेशन फ्लो को कवर किया जाता है इन दी टेस्टिंग. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड से रिलेटेड एरर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं या टेक्निकल एरर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हिडन एरर और ऑप्टिमाइज कोड कैसे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना आसान होता है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड वंस द बेसिक कोड इज डेवलप्ड. जबकि व्हाइट बॉक्स में शुरुआत में ही हम डिफेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड जो होते हैं उनको असेस करने की जरूरत नहीं होती है. जबकि व्हाइट बॉक्स में कोड को असेस करने की जरूरत होती है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो रहता है टेस्ट कवरेज विल बी लेस एज द टेस्टर हैज लिमिटेड नॉलेज अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट. टेक्निकल नॉलेज के एस्पेक्ट में उसका जो कवरेज होता है बहुत ही कम होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में. जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्ट कवरेज will be more as the tester will have more knowledge about the technical concept. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में प्रोफेशनल टेस्टर फोकस करता है कि हाउ द इंटायर एप्लीकेशन इज वर्किंग, कैसे हमारी पूरी एप्लीकेशन काम कर रही है. जबकि व्हाइट बॉक्स में जो भी हमारा टेस्टर रहता है या डेवलपर रहता है वो फोकस करता है और चेक करता है कि जो हमारा पर्टिकुलर पाथ है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनी मिसिंग फंक्शनलिटी एज द स्कोप ऑफ दिस टेस्टिंग वाइड. मिसिंग फंक्शनलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में. जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कैन नॉट आइडेंटिफाई द मिसिंग फंक्शनलिटी एज द स्कोप इज लिमिटेड बिकॉज ओनली टू इंप्लीमेंट द फीचर. तो मिसिंग फंक्शनलिटी को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में मिसिंग फंक्शनलिटी को आसानी से आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन या कोडिंग या उसको डेवलप करने पर होता है या इंटरनल एरर को फाइंड आउट करने पर होता है. तो आज हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को समझा और इसके रियल लाइफ एग्जांपल को भी समझा. जैसे कार वाला एग्जांपल समझा जिसमें जो मैकेनिक है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टर है और यूजर जैसे कि मैं और आप ब्लैक बॉक्स टेस्टर
है कि हम सिर्फ भार की फंक्शनलिटी के बारे में बताते हैं उस मैकेनिक को जाकर, और वो मैकेनिक भार की फंक्शनलिटी के बेसिस के ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंजन को समझकर हमें उन एरर के बारे में समझाता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।